जगन्नाथपुरी को भगवान का घर क्यों कहा जाता है और इस धाम की सबसे बड़ी महिमा क्या है? यहाँ मंदिर बना है, यहाँ चमत्कारों की पूरी कहानी है। हर चीज में इस धरा के ऊपर सबसे अद्भुत मंदिर कहा जा सकता है, यानी इस धरती पर सबसे बड़ा चमत्कारिक मंदिर। कि अगर कोई नास्तिक है तो वहाँ जाकर वो भी आस्तिक हो जाएगा कि धर्म कुछ होता है, भगवान कुछ होता है। जहाँ हवा चलती है उसी तरफ झंडा लहराता है, लेकिन जो पुरी का झंडा है वो उल्टी दिशा में लहराता है। तो ये क्यों ऐसा होता है? देखो, वही कहा ना, यही चमत्कार है। तो कहा कि वो जो पवन सुत हनुमान जी हैं, उनको कहीं कहा कि भाई आप पवन से रहकर, और कहीं उन्होंने उस वेग को रिवर्ट कर दिया। हनुमान जी ने कहा था, क्योंकि भगवान से मांगा था त्रेता युग में, जहाँ आप होगे मैं साथ रहूँ। आध्यात्मिक ज्ञान ये देता है कि संसार में सब एक ओर जलते हैं, और जो तत्व ज्ञानी होता है, जो परमात्मा को पाना चाहता है, वो बिल्कुल उल्टी दिशा में चलता है। नमस्ते दोस्तों, कैंप फायर विद ओके के एक और सेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान कृष्ण के एक ऐसे रूप की, बहुत ही अलग रूप है जो बहुत प्रसन्न कर देता है इंसान के मन को, जो है जगन्नाथपुरी जी का रूप। तो आज हम जगन्नाथपुरी के बारे में मास्टर जी से बात करेंगे। तो आइए हमारे ज्वाइन कीजिए। मास्टर जी, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। मास्टर जी, अगर मैं आपसे सबसे पहले पूछूं कि जगन्नाथपुरी को भगवान का घर क्यों कहा जाता है और इस धाम की सबसे बड़ी महिमा क्या है? जगन्नाथ एक ऐसा चमत्कारिक स्थान है। कहते हैं संसार को के चमत्कार को नमस्कार है। तो ये जहाँ मंदिर बना है, यहाँ चमत्कारों की पूरी कहानी है, हर चीज में। और इसको इसलिए सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है क्योंकि द्वापर युग का जो अंत हो रहा है, जहाँ श्री कृष्ण भगवान का जब शरीर छूटा, और उसमें जब पांडवों ने आकर उस शरीर को, कहते हैं जो कथा में, कि मुखाग्नि दी, तो उस शरीर के जलने के बावजूद भी उनका हृदय नहीं जला। आजकल भी हम कहते हैं कि भाई वो जो देखो ये आत्मा राम है। जब किसी का शरीर जलता है तो पंडित जी निकाल के देते हैं राख के बाद, आत्मा राम। तो ऐसी कहते हैं, वो जला नहीं और उसके अंदर प्रकाश था, और वो फिर उन्होंने नदी में बहा दिया 5 पांडवों ने। और कहते हैं वही जो है कहीं पर पुरी के किनारे पर आकर रुका, और एक राजा के अंदर जो ईश्वर ने, भगवान ने ये कहा कि भाई यहाँ एक मंदिर बनवा। और ये फिर एक राजा जो थे, कहीं इस कथा में सतयुग में बनवाया, और या भी आज से 800 साल पहले एक राजा ने बनवाया। तो एक कथा है, परंतु सारभूत ये है कि ये मंदिर जो है संसारिक हमारी बहुत सी ऐसी मान्यताएं हैं जिनका वो खंडन करता है। या हम कह सकते हैं भगवान ने जो द्वापर युग में श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया, जहाँ उन्होंने हर कर्म कांड से हटकर शुद्ध ज्ञान दिया, और वही जो है उन्होंने यहाँ पर मूर्ति जो स्थापित हुई, उसमें भी कहीं ना कहीं हाथ और पांव नहीं है। नहीं तो हम कहते खंडित मूर्ति है, कहीं दुनिया में मंदिर हो ना, खंडित मूर्ति तो प्रवाह कर दो, नहीं लगानी है। पर यहाँ कह सकते हैं कि मूर्ति पूरी हुई नहीं, जैसे खंडित मूर्तियां ही लगा दी गई। भगवान श्री कृष्ण की ही नहीं, जो कि अब जगन्नाथ कहलाए इस कलयुग में, जगन्नाथ नाम से, कि जगत के नाथ, जगन्नाथ में जगत के नाथ। तो वो जो है साथ में बलराम और सुभद्रा, जो उनके भाई और बहन थे, उनकी फोटोएं भी लगी हुई, मूर्तियां लगी हुई हैं, हाथ पैर के बिना। बाकी वो कथाएं बहुत हैं कि ये कैसे क्या हुआ, किसी ने बनाया। और तो ये इसलिए कि यहाँ पर चमत्कार की बारिश है, कि झंडा हवा से उल्टा चलता है दूसरी दिशा में, और कहीं इस लकड़ी में जो है, चंदन की लकड़ी में जो है ये मूर्तियां बनी लकड़ी में, और हर 12 से 18 साल में वो मूर्ति को फिर से नया बनाया जाता है, जिसमें ये आत्मा जो है, पंडित जी अपनी आंखों में पट्टी बांधकर पूरे शहर में लाइट ऑफ होती है, और उसमें वो आत्मा का प्रवेश होता है। और भी बहुत सी मान्यताएं हैं। इसलिए इस मंदिर को इस धरा के ऊपर
सबसे अद्भुत मंदिर कहा जा सकता है, यानी इस धरती पर सबसे बड़ा चमत्कारिक मंदिर, कि अगर कोई नास्तिक है तो वहाँ जाकर वो भी आस्तिक हो जाएगा कि धर्म कुछ होता है, भगवान कुछ होता है। इसलिए इसकी बहुत ही एक महिमा है जगन्नाथपुरी मंदिर जो है हमारा। और मास्टर जी, जगन्नाथ नाम का असली अर्थ अगर आप फिर से बता सकें कि भगवान कृष्ण ने इसी रूप में प्रकट होना क्यों चुना? देखो, हर युग में भगवान जो उनसे प्रकट होते हैं, हर युग में, और वो संसार को संदेश देना होता है। इसलिए संसार भूल जाता है। आज हम कलयुग में आ गए, हमारा जन्म क्यों हुआ, हम क्यों मर मर कर लौट रहे हैं? क्योंकि हम ज्ञान जो है नहीं ले पाए। अर्जुन ने ज्ञान लिया जीवन का द्वापर युग के अंत में और मुक्त हो गए, मैं मेरा से उठ गए। नहीं तो मैं मेरा में कितने आसक्त थे, पहले अध्याय में देखो गीता में। और उस समय द्वापर में जो है श्री कृष्ण के रूप में आए, त्रेता में कहते हैं श्री राम के रूप में आए, अब इस युग के अंदर कहीं पर कहीं यही जगन्नाथ स्वरूप में आए। तो ये इसलिए उन्होंने चुना कि संसार को संदेश देने के लिए कि आत्मा जो है ना, जो ब्रह्म है वो मेन है। तो उन्होंने ब्रह्म तत्व, उन्होंने कहा ब्रह्म पदार्थ कहा, जो ये आत्मा जो चेतना जो उसमें है, जो अपनी लकड़ी की बनी, चंदन की लकड़ी कहते हैं फोटो में। तो इसके लिए जो है जगन्नाथ ने संसार को संदेश देने के लिए कि आत्मा शरीर से निकलती और दूसरे शरीर में जाती है, और लकड़ी का शरीर यानी लकड़ी में ही एक दिन हम राख हो जाते हैं, हमको भी बदलना है। इसलिए संसार को संदेश देने के लिए उन्होंने जगन्नाथ रूप में संसार को पिछले युगों के उस निराकार स्वरूप से दर्शन दिए और संसार को ज्ञान दिया कि तुझे मुक्त होना है। और मास्टर जी, हम देखते हैं कि जगन्नाथ जी की जो मूर्ति है वो अन्य देवताओं से काफी अलग है। तो वो अलग क्यों है, और भगवान क्या इस रूप के पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक संदेश है? बिल्कुल। देखो, हम जो है दुनिया में जहाँ भी देखें, किसी भी मंदिर में, हिंदू मंदिर में या कहीं पे भी, तो हमें सिर्फ मूर्ति मिलेगी बिल्कुल सही स्थापित, पूर्ण स्थापित, चमकती हुई। पर इस मंदिर के अंदर जो है मूर्ति जो है वो कहीं ना कहीं, जो संसारी भाषा में या धर्म भाषा में हम कहते हैं खंडित, कि जिसके हाथ और पांव भी नहीं बने हुए। तो भगवान ये संदेश देना चाहते थे कि भाई, अंदर तुम्हारे प्रेम भाव भक्ति नहीं है तो तुम मूर्ति को चाहे जितना भी सजा लो, जितना भी संवार लो, परंतु मैं खुश नहीं होने वाला। और अगर जो उनसे तुम्हें अंदर आत्मिक प्रेम है तो मेरी मूर्ति परवाह मत करो, मेरे तो करोड़ों हाथ हैं, करोड़ों पैर हैं। तो ये संदेश देने के लिए, क्योंकि एक रूढ़िवादी परंपराओं में जो है बहुत ज़्यादा, हालांकि गुरु राम परमहंस ने 100 साल पहले दक्षिणेश्वर की माँ काली मंदिर में जब हाथ टूट गया भगवान की मूर्ति का, और उन्होंने कहा इसे प्रवाह करना है, तो उन्होंने अपोज कर डाला कि नहीं भाई, ये तो अभी की घटना है। तो उन्होंने कहा नहीं, तो क्योंकि मंदिर का कोई पंडित नहीं मिल रहा था उस समय, क्योंकि मंदिर का जो क्या था कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चलता था। तो क्योंकि रानी रासमती ने वो मंदिर बनवाया था तो कोई ब्राह्मण वहाँ पूजा करने को तैयार नहीं था। तो पूजा के लिए कहीं राम परमहंस जो गदाधर थे वो करने को लगाया। तो जब मूर्ति को उन्होंने कहा प्रवाह करते हैं, तो उन्होंने कहा मैं मंदिर में मैं निकल रहा हूँ भाई। उन्होंने कहा यार ये निकल जाए, पूजा कैसे होगी? कहते हैं कि भाई तू क्यों, नई मूर्ति हम ला के दे रहे हैं, खंडित हो गई, जाने देना प्रवाह में। कहते हैं बचपन में मेरी माँ को हाथ टूट गया था तो हमने उसे परवाह नहीं किया, उसकी हड्डी जुड़वा दी, सही हो गई। तो यहाँ भी जैसे माँ के हाथ को हम जोड़ सकते हैं, वहाँ पे भगवान की मूर्ति टूटी थी, जोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा भाई अगर नहीं किया तो मैं जा रहा हूँ। तो कहते हैं वो मान गए और आज तक वो मूर्ति वहाँ पर है। तो यानी कि, और धर्म भक्ति के मामले में गुरु राम परमहंस से बड़ा संसार के अंदर कोई नहीं है। उनसे बड़ा कौन है संसार के अंदर? देखो कितना महान जो सा है संसार में परमहंस हुए वो, जो कि प्राप्ति करके दिखाई। तो इसलिए ये कहीं पर अलग मूर्ति है। और चंदन की लकड़ी कहते हैं, वो लकड़ी भी जैसे बहकर आई थी, कथाएं अलग अलग हैं। लकड़ी बहकर मंदिर के वहाँ आई और आकाशवाणी हुई किसी राजा के अंदर कि ऐसे ऐसे भाई जो उससे तुम बनाओगे। ऐसा है जो रियल जो है अर्थ आध्यात्मिक, कि हमारे को अंदर से प्रीत करनी है। मूर्ति ठीक है ना, बनाओ ना, अच्छी हाथ पैर वाली बनाओ, खूबसूरत बनाओ, अंदर भाव भक्ति होनी चाहिए। मूर्ति को मूर्त ना समझो, सूरत समझो, तब जाकर उसमें से कहीं वो आत्मिक दर्शन होगा, मिलान होगा।
मास्टर जी, हम कह सकते हैं कि जगन्नाथपुरी के बिना श्री कृष्ण की जो कहानी है वो अधूरी है, और द्वारका, वृंदावन और पुरी, इन तीनों का आपस में क्या संबंध है? देखो, भगवान के ही अलग अलग जो है अवतार कहे, क्योंकि हम पौराणिक जो है कथाओं के अनुसार वो भगवान विष्णु के ही अवतार आगे लेते आ रहे हैं। और वृंदावन के अंदर वही श्री कृष्ण भगवान ने भक्ति का गीत गाया था, वहाँ पे भक्ति का गीत गाया। और द्वारका नगरी में उन्होंने जो है कर्म योग यानी कि राजनीति, राजा बने, द्वारकाधीश। और वो क्योंकि द्वापर युग की कथाएं थी, और यहाँ आकर जो हमारे प्रकट हुई अभी कलयुग में। और इस कलयुग में जो सा है, जो मंदिर स्थापना बताई हमारी पूरी की, वहाँ पर जो अलग अलग, क्योंकि बहुत ही रूढ़िवादिता, बहुत ही कर्म कांड के अंदर एक दूसरे में असमानता बहुत ज़्यादा जो है ना धर्म के अंदर हमारे हो गई थी। उन सारी रूढ़िवादी जो है सोचों को दरकिनार करने के लिए जगन्नाथ मंदिर ने, कहीं जगन्नाथ भगवान जो है एक संदेश संसार को दिया कि तुम आंतरिक उस आत्मिक प्रेम में आओ। आत्मिक प्रेम जरूरी है, उसमें कोई भी किसी तरह का हमारे को जो भी है, कैसे भी हो रहा है, किसी भी तरह से कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई भी करना चाहता है, कि कोई ऊंची जाति नीची जाति नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, प्यार के परमात्मा भूखे हैं। देखो अब यही रथ यात्रा है जो रास्ते में रुकती है एक जगह, और जहाँ पर वो मुस्लिम की मजार है, मुसलमान की मजार है, तो वहाँ पर भगवान कितना उस समय कहते हैं कि उनका भक्त थे वो, और उन्होंने जो सा है भगवान ने अपने को वहाँ पर प्रकट किया। जो वो नहीं आ पाए अगर जगन्नाथ यात्रा में एक बार, तो भगवान ने अपनी यात्रा में रुकवा दी अपने भक्त के लिए। मुसलमान थे तो उन्होंने संसार के अंदर ये सब मतभेद जो है ना एक दूसरे के साथ, उनको हटाने के लिए जगन्नाथ में एक स्वरूप लिया। मतलब हम कह सकते हैं जितने भी हम भगवान या धर्म के नाम पर गलत करते हैं ये वो ना करें, इसलिए जो है ये पुरी का मंदिर बहुत बड़ा संदेश है संसार के लिए। और मास्टर जी, रथ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई थी? क्या ये केवल एक ऐतिहासिक परंपरा है या हमारे अंतर यात्रा की प्रतीक भी है? देखो, सच तो ये है, ये यात्रा कोई भी हो, कोई भी, आज पंढरपुर यात्रा, रथ यात्रा, ये वृंदावन में परिक्रमा, ये सब अंदर की परिक्रमा है, अंदर की यात्रा है। बाहर की तो शरीर से यात्रा होती है, शरीर से बाहरी धर्म की प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है। पर आंतरिक जो है यात्रा वो तुम्हारे को पुण्य और पाप के पार उस मुक्ति की यात्रा कराती है। तो असल में जो है ये रथ यात्रा है जहाँ की कहते हैं ना 5 घोड़ों की लगाम जो सी आपके हाथ में है। तो इस शरीर के अंदर 5 इंद्रियों की लगाम आत्मा के पास है, पर अगर वो आत्मा में हम नहीं टिक कर शरीर में टिक जाते हैं तो ये 5 इंद्रियां दौड़ने लगती हैं, जिससे हमारे जीवन में दुख आता है। तो ये एक्चुअली में पूरी की पूरी आत्मिक अंतःकरण की जो पूरी की पूरी यात्रा है। इस आत्मिक यात्रा के कारण ही ये रथ यात्रा हर साल होती है। बाकी कथाओं के अनुसार जाओ तो कहा कि ये यात्रा, जैसे कोई कथा में आता है कि भगवान के जो भाई और बहन थे उन्होंने कहा कि हमारे को जो है भ्रमण कराओ, हमें दिखाओ बाहर जो है। तो वो घूमने गए बाहर, रथ यात्रा, रथ मेरे को इस टाइम रथ ही चलते थे, तो रथ यात्रा में लेकर गए। कहीं आता है कि कोई भक्त था जिसने ये मंदिर बनवाया, तो उनको जब दर्शन हुए, मंदिर बन गया, तो कहीं भगवान ने जो है कहा कि तुम इसकी यात्रा में रहोगे तो कहीं पर भी तुम्हारे को आगे विवाह और उसमें नहीं जाना, जो कथाएं आती हैं। तो माँ बनना चाहती थी उनकी पत्नी राजा की, उन्होंने कहा तुमने ये क्यों कह दिया कि मैं गृहस्थ नहीं करूँगा। तो फिर भगवान ने कहा चिंता नहीं, मैं 7 दिन जो है तुम्हारा बेटा बन के आया करूँगा। ऐसे ऐसे कथाएं हैं। तो कहीं पर वो 7 दिन के लिए जाते हैं तो ये यात्रा बन गई। इस तरीके से बहुत कथाएं हैं, पर असल ये है कि संसार को संदेश देने के लिए सड़कों पर ये यात्रा निकलती है कि हम आत्मिक यात्रा में जाएं। अगर बाहर की यात्रा में अटक गए और आंतरिक यात्रा नहीं की आत्मा की ओर, तो फिर बाहर की यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। ये आंतरिक यात्रा है, बाहर सिर्फ अप्रतीकात्मक है कि बाहर तो एक आपके लिए
कहोगे कि पुण्य कमा लिया, पर पुण्य तो सोने की जंजीरें हैं। हो सकता है माई टाटा बिरला बन जाओ, शाहरुख खान, करिश्मा कपूर बन जाओ, परंतु जो है क्या वो दुखी नहीं है? तो इसलिए आंतरिक यात्रा करेंगे तो कोई बुद्ध, महावीर जी, मोहम्मद कबीर, फरीद जैसे लोग बनेंगे, मीरा साहब भाई, लल्ला भाई जैसे लोग बनेंगे, लालजी नाम नामदेव तुकाराम जैसे लोग बनेंगे। तो इसलिए ये आंतरिक यात्रा है, सच तो यही है, पर बाहरी यात्रा आंतरिक की तरफ इशारा करती है। और मास्टर जी, कहा जाता है कि इस यात्रा में भगवान खुद अपने भक्तों के करीब आते हैं, भक्तों के पास आते हैं। तो इस लीला का क्या आध्यात्मिक अर्थ है? देखो, भगवान ही भक्त के पास आते हैं। भक्त जो है संसार में मूर्ति के पास जाता है, मूर्ति के पास। मूर्ति इंसान की बनाई हुई है, इसलिए इंसान मूर्ति तक ही जा सकता है। और इंसान के पास जब वो मूर्ति से मूरत से सूरत की तरफ दौड़ता है, यानी प्यार में आ जाता है, विरह में आ जाता है, दर्द में आ जाता है, तो मूर्ति में से भगवान प्रकट होते हैं और वो भक्त के पास जाते हैं। इसलिए भगवान ही भक्त को खोजते हैं। भक्त तो सिर्फ अपनी अंदर की प्रीत जगा सकता है, प्यास जगा सकता है, लगन में अगन लगा सकता है। इसलिए भगवान ही भक्त को ढूंढते। देखो, अब कहीं मूर्ति में आते थे, जो बताया कि वो मुस्लिम भक्त जो थे वो आते थे जगन्नाथपुरी मंदिर में, एक साल नहीं आ पाए तो उन्होंने कहा कि आप जाना मत। तो भगवान कहते हैं चलकर उनकी, आज भी उनकी जो मजार है, मुसलमान हैंगे हालांकि, उसके सामने रुकते हैं। तो ये कथाएं हैं, भक्त के पास ही भगवान जाता है, बाकी भक्त तो मूर्ति के पास आता है और प्यार और तड़प दिखाता है अपनी। और मास्टर जी, भगवान श्री कृष्ण के हृदय से जो जुड़ी परंपरा जगन्नाथपुरी में चल रही है, उसका इतिहास और रहस्य क्या है? है ना शुरू में कि वो जो ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म पदार्थ नहीं कहेंगे, पदार्थ शब्द ही गलत का है। पदार्थ तो शरीर, जड़ को कहते हैं, ब्रह्म चेतना कह सकते हैं। बताया कि जैसे श्री कृष्ण भगवान की जब शरीर छूट रहा था, बताया मैंने आपको शुरू में, कि उसमें जो है शरीर, जब 5 पांडवों को पता लगा हस्तिनापुर से कि ऐसे ऐसे, तो वो आए और जब उनका दाह संस्कार किया तो उसमें से उनका हृदय कहते हैं वो कहीं पर चमकता रहा, वो राख नहीं हुआ। तो उन्होंने उसे जल में प्रवाह कर दिया, और वो जब प्रवाह किया तो वो चलते चलते पुरी के तट तक पहुंच गया। तो फिर एक राजा के जो है इंद्रघुम्न करके है, उनके अंदर डाला रात को राजा के भगवान ने कि जाओ वहाँ पर ऐसे ऐसे है, और आपको जो वहाँ एक मंदिर बनवाना है मेरा। और लकड़ी भी, एक कथा में आता है कि लकड़ियाँ भी जो सी वहाँ पे आएगी, लकड़ी बड़ी आएगी जिससे आपको लकड़ी का मंदिर बनाना है। तो भगवान ने चुना भक्त को और उसने मंदिर वहाँ बनवाया। और उसमें ही वे फिर जो आत्मा है, जिसको कहते हैं ना हृदय में ही आत्मा का वास है, तो उसको उन्होंने उस चंदन की लकड़ी के उसमें मूर्तियों में स्थापित किया था। ये है उसकी आत्मा। हम कह सकते हैं शरीर में जैसे आत्मा हमारे जो चला रही है शरीर को, शरीर तो मुर्दा है ना, ऐसी लकड़ी भी, शरीर भी लकड़ी है, आखिर में लकड़ी में जलता है। लकड़ी और की राख और इंसान की राख का पता नहीं लगता, क्योंकि हम भी तो लकड़ी, पेड़ पौधों का ही सब खाते हैं, तो ये शरीर लकड़ी की तरह ही है। और ऐसे उन्होंने कहा चंदन की लकड़ी में बनाया कि अगर तुम्हारे अंदर से मन में किसी के लिए गंदगी नहीं आती, राग द्वेष नहीं आता, तो आपके अंदर खुशबू आती है चंदन की तरह। और उसमें जो वो ब्रह्म तत्व जिसको ब्रह्म पदार्थ कहते हैं, वो आत्मा, वो कीमती है। तो वही उसमें कहते हैं कि 12 साल से 18 साल में कभी भी उसको, क्योंकि लकड़ी का शरीर, यानी शरीर तो मर जाता है ना, ऐसी लकड़ी के शरीर को भी नया जो है भगवान की मूर्तियां बनाकर उसमें स्थापित किया जाता है। जिस दिन की एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, पूरे राज्य में लाइट बंद कर दी जाती है। तो ये एक बड़ा अलग कथा है भगवान की, जो है ये जो हृदय से जुड़ी हुई, ब्रह्म पदार्थ नहीं, ब्रह्म तत्व कहूँगा मैं। और मास्टर जी, जगन्नाथपुरी से जुड़े हुए ऐसे कौन से रहस्य हैं जो आज भी विज्ञान और आध्यात्मिक दुनिया के लिए एक पहेली बने हुए हैं? अगर आप कुछ रहस्य बता सके। देखो, मैंने कहा ना, जगन्नाथ मंदिर अपने आप में एक बड़ा चमत्कार है, बड़ा चमत्कार। तो वो मिस्ट्री बनी हुई है, कई चीज़ों को नहीं समझ पा रहे। एक तो देखो, सागर के किनारे बना हुआ है, सागर की लहरें कितनी भी उड़ जाएं, वो अंदर कहते हैं कि नहीं पहुंच पाती। क्यों? क्योंकि कहते हैं उसकी रक्षा हनुमान जी कर रहे।
हनुमान जी ने वायु का वेग ही ऐसा घुमा दिया कि वो लहरें जो सी कभी मंदिर की तरफ नहीं पहुंचती। और अगर लहरों का शोर भी जो है वो मंदिर के बाहर तक रहता है। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करोगे एक भी शोर नहीं सुनाई देगा। तो कैसे उन्होंने स्थापित किया उसको, कैसे मतलब चारों तरफ प्रोटेक्शन कवच लगा दिया हनुमान जी का। और भी बहुत है कि जैसे झंडा जो है जिस तरफ हवा चलती है उसकी उल्टी दिशा में, क्योंकि पवन सुत हनुमान, हवा को जो है रुखी बदल जाता है वहां जाकर। फिर उसमें जो ब्रह्म तत्व जो आत्मा है ना, पंडित जी अपनी आंखों में पट्टी बांधते हैं और पूरे शहर में लाइट बंद कर दी जाती है और उसको दूसरे लकड़ी के शरीर में डाला जाता है। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं वहाँ पर। रसोई का उनका बड़ा महत्व है। तो बहुत चीज़ें हैं ऐसी रसोई के अंदर कि जो है मिट्टी के बर्तनों में खाना बनता है, मिट्टी के बर्तनों में खाना बनता है, नीचे लकड़ी जलाई जाती है, गैस के बड़े बड़े चूल्हे नहीं रखे जाते। और ऐसे ही वहाँ पर बहुत घटनाएं हैं जो हुई हैं, जिसके कारण ये मंदिर का अपना बहुत बड़ा महत्व है। और हर एक में एक आध्यात्मिक संदेश छुपा हुआ है, हर एक में लीला में एक आध्यात्मिक संदेश है। मास्टर जी, अगर आप फिर से बता सकें कि ये जो झंडा है, साइंस तो कहता है कि जहां हवा चलती है उसी तरफ झंडा लहराता है, लेकिन जो पुरी का झंडा है वो उल्टी दिशा में लहराता है, तो ये क्यों ऐसा होता है? देखो वही कहा ना, यही चमत्कार है। हवा जिस साइड बह रही है कपड़ा उधर ही जाएगा ना। तो यहाँ पर जो है उल्टी दिशा में है, तो क्या कारण है? तो कहा कि वो जो पवन सुत हनुमान जी हैं उनको कहीं कहा कि भाई आप पवन से रहकर, और कहीं उन्होंने उस वेग को रिवर्ट कर दिया। जैसे हनुमान जी जैसे वहाँ पे हर समय भक्त, क्योंकि जहाँ पर भगवान है वहाँ भक्त रहेगा। और क्योंकि यही राम जी के अवतारित हैं, राम जी त्रेता युग के भी कलयुग में अवतार हुए, ये कृष्ण के अवतार हुए, तो इसलिए हनुमान जी कहते हैं किसी भी रूप में साथ में रहते हैं। तो साथ में रखने का एक बहाना हो गया समझो। हनुमान जी ने कहा था, क्योंकि भगवान से मांगा था त्रेता युग में, जहाँ आप होगे मैं साथ रहूं, तो इसलिए हनुमान जी को यहाँ पे हवा का जो है नियंत्रण करवा दिया ताकि जो है झंडा उल्टी दिशा में। पर कायदा ये है, आध्यात्मिक ज्ञान ये देता है कि संसार में सब एक और चलते हैं, और जो तत्व ज्ञानी होता है, जो परमात्मा को पाना चाहता है, वो बिल्कुल उल्टी दिशा में चलता है। और उल्टी दिशा में जब चलता है तो संसार उसे बख्शता नहीं है। देखो कितना ही सताया गया जीवित उन परमात्माओं को। जब कोई जिंदा थे तो बहुत सताया गया। बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरुनानक देव, राम परमहंस, साईं मीरा, सहजो, लल्ला, लॉजेस क्रात, नामदेव, तुकाराम, श्री राम को भी देखें, सताया गया उनके समय में। तो इसलिए भगवता जब जब आती है संसार में तो उनको कोई फूल माला नहीं पड़ती है। तो ये अलग अलग स्वरूप में जो उनसे जाया, विज्ञान ने बड़ा सिद्ध करने की कोशिश की, क्या चक्कर है, पकड़ नहीं पाया। तो इसलिए ये जो झंडे की थ्योरी है यही है कि भाई पवन सुत हनुमान जी ने ये सब किया, हवा के वेग को उल्टा कर दिया। बाकी आध्यात्मिक ये है कि संसार एक और जा रहा है, तो मैं उसकी बिल्कुल उल्टी दिशा में चलना है, तभी परमात्मा मिलेगा। और मास्टर जी, हर दिन शाम को जो झंडा है मंदिर का वो बदला क्यों जाता है? बदला क्यों जाता है? अगर एक दिन ना बदले तो क्या होता है उससे? देखो ये भी सब जो है एक भक्त की श्रद्धा की जो है परीक्षा होती है। तो भगवान ने कथा में कहा है कि अगर कोई उसका झंडा नहीं बदलेगा तो 18 साल के लिए मंदिर बंद हो जाएगा। तो खौफ है, वो डर है या भक्ति है? भक्ति कहूँगा क्योंकि कहते हैं कि उसके गुंबद के ऊपर कोई ऐसे ही चढ़ जाता है, करीबन 250 फुट ऊपर गुंबद है जहाँ झंडा बदला जाता है, और वो चलता चला जाता है ऊपर, जो पंडित जी हैं। तो इसलिए ये धारणा जो है कहीं भक्ति का, बाहरी भक्ति से आंतरिक भक्ति का एक संदेश है। क्योंकि अगर कहा कि झंडा नहीं जिस दिन लगा तो 18 साल के लिए मंदिर बंद हो जाएगा। इसलिए इसकी जो है बहुत अच्छी एक महत्व है। सब लोग जो है इस चीज़ के लिए बहुत अलग महसूस करते हैं कि इतनी विराट जो है कि रोजाना झंडा बदलना है। और मास्टर जी, जगन्नाथ मंदिर की जो रसोई है वो दुनिया की सबसे बड़ी रसोई क्यों कहलाती है, और महाप्रसाद उसका कैसे बनता है? देखो रसोई बड़ी इसलिए क्योंकि हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं, और स्पेशलिटी ये है महाप्रसाद की, वहाँ पे मिट्टी के बर्तनों में बनता है और लकड़ी जलाई जाती है, कोई गैस नहीं।
और उसके अंदर जो ऐसे रखा था मिट्टी का बर्तन, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, और जो सबसे ऊपर बर्तन होता है नीचे आग लगाई जाती है, सबसे ऊपर वाले बर्तन में पहले खाना बनता है, फिर ऊपर से दूसरा तीसरा चौथा ऐसे। तो ये क्या दिखाना चाहता है कि हम जीवन में जब अपने अंतःकरण में तप लाते हैं, तपस्या करते हैं, तो ज्ञान सबसे ऊपर हमारे यानी सहस्रार जो चक्र है उसमें प्रकट होता है। सहस्रार चक्र हमारा खुल जाता है, वो एक अर्थ है। तो इसलिए उसको महाप्रसाद कहा जाता है, क्योंकि उसमें मालूम ही नहीं पड़ता कि कैसे ऊपर के उसमें बर्तन में पहले खाना बनता है और नीचे सबसे लास्ट में। और खाना कभी भी वहां पर कम नहीं पड़ता, कितने भी लोग आ जाएं, और ज्यादा भी नहीं होता, इसलिए इसे महाप्रसाद कहा गया। और मास्टर जी, गुरु नानक देव जी का जगन्नाथपुरी से क्या संबंध था? और ये जो गगन में थाल आरती उन्होंने गुरु नानक देव जी ने जो गाई थी, उसका आध्यात्मिक संदेश क्या है? गुरु नानक देव जी, जैसे हमें पता ही है, बहुत बड़ा भ्रमण किया उन्होंने। जब उनको ज्ञान की उपलब्धि हुई, यानी कह सकते जो ये उनका ब्रह्म तत्व जो है, चेतना जो है, जब आत्मा में वो टिके, नानक से गुरु नानक हुए, तो सुल्तानपुर लोधी जब वो निकले तो भ्रमण करते करते वो पूरी पहुंच गए। जब पूरी पहुंचे तो मर्दाना कथा, फिर कहता हूँ कहानी की, ये तो खैर 500 साल पहले की, ये भी मर्दाना को कहीं पर भूख लगी, उन्होंने कहा गुरुजी खाना है। तो जनरली मंदिरों में प्रसाद मिलता है, तो उन्होंने कहा चलो भाई तुम जाओ मंदिर में। वो मंदिर में गए तो कहते हैं कि उनको अंदर आने नहीं दिया, क्योंकि कारण उस समय जात पात ये सब चीज़ चलती थी, तो उनको कहते हैं कथा में कहीं जाना ही नहीं दिया। तो वे गुरु नानक देव के पास आए, उन्होंने कहा अच्छा कोई नहीं। तो सागर के किनारे अपनी साधना में बैठ गए गुरु नानक देव, क्योंकि वो तो गए नहीं थे। पहले मर्दाना के तू लिया भाई। तो उसके बाद कहते हैं कि रात को वहाँ के राजा के सपने में है ना संदेश आया कि ऐसे ऐसे कोई फकीर बैठा है सागर किनारे। और फिर वो गया और देखा गुरु नानक देव की आंखों में, तो वो मदहोशी। तो उन्होंने कहा कि आप आइए। वो सोने के थाल में जो उनसे आया, जैसे ना सोने के थाल में खाना उनके पास पहुंच गया था। जो कहानी कहती है कि उनके पास खाना पहुंच गया, और वो थाल वही थे जो कि वहाँ मंदिर में अवेलेबल थे, अंदर स्टोर में। और थाल कम हो गया तो गुरु नानक देव के पास भोग पहुंच गया, एक कथा है। और फिर राजा उनके पास इंप्रेस हुए, गए, उनको कहा मंदिर चलिए आरती के लिए। जब वो मंदिर पहुंचते तो आरती देखते, छोटी थाली के अंदर, थाली छोटी सी दिया, कहते ये कोई आरती होती है बताओ। अब उनके इतने बड़े मंदिर में कह रही आरती है, कहते भाई कैसी आरती होती है? तो उन्होंने कहा ये आकाश जो है ना, आकाश, ये थाली है, ये बनाओ थाल। उस इतने विराट की आरती छोटी सी थाली में, उसकी आरती करनी है तो ये आकाश को थाल बनाओ, और चांद और सूरज को दिया बनाओ, और तारों को जैसे उनका सोने का मुकुट और सुनहर ये बनाओ, तब जाके आरती। तो उन्होंने कहा तुम ही करके दिखाओ भाई। तब उन्होंने कहा ये जो आरती इतनी प्यारी गाई कि आप सुनेंगे तो मौज में आ जाएंगे। तो ये इस तरह से उन्होंने वहां पर वो एक, फिर कहा ना ये मंदिर बना ही सारी जो सी है हमारी जो अलग अलग धारणाएं हैं जिनको हम पकड़ कर बैठे हुए हैं, उनको तोड़ने के लिए था कि परमात्मा तो प्यार का भूखा है। ईश्वर जो है, अगर करनी आरती प्रकृति में गाओ, कौन सा थाल, कौन सी थाली, कौन से दिए, अरे ऑलरेडी पूरा का पूरा आकाश थाल चांद उससे बन गया है। तो उन्होंने कहा गगन में आरती गाई इतनी प्यारी, अगर आप सुनेंगे तो मदहोश हो जाएंगे। तो ऐसी आरती करी गुरु नानक साहब ने कि उन्होंने बहुत ऐसे कर्म कांडों को रोका। जैसे हरिद्वार में सूर्य को जल नहीं, पीठ दिखा के जल दिया कि भाई अगर सूर्य तक जल जाता है मेरे खेतों तक भी चला जाएगा। तो उन्होंने भी व्यवहारिक जो सी है भक्ति जो है, उन्होंने कहा कि किसी तरह के भी नियमों में नहीं बंधती, पर प्यार लाओ, सच्चा प्यार लाओ। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान जगन्नाथ ने गुरु नानक देव को बुलाया कि इनको होता है क्या छोटी सी थाली में आरती उतार, बड़ा थाल, और मदहोश हो जाओ उस प्यारे के उस। तो मास्टर जी, क्या गुरु नानक देव जी और जगन्नाथ भक्ति हमें ये सिखाती है कि मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो अंतिम सत्य है वो एक ही है? बिल्कुल। देखो, विश्व में हर एक के अंदर एक ही आया,
चाहे हम उसे त्रेता युग में देखें, सतयुग में देखें, द्वापर में देखें, कलयुग में देखें, हर एक में वही ब्रह्म पदार्थ जो का ब्रह्म तत्व आया है, जो हमारे को जगन्नाथ जी मंदिर में बताया जो है, तो वही आत्मा एक ही है। भगवान राम में भी वही आत्मा थी, भगवान कृष्ण में भी वही आत्मा थी, भगवान जो से जगन्नाथ जी में भी वही आत्मा दिखाई, हमारे में भी वही आत्मा है, क्योंकि सब में एक ही अंश है। सूरज से निकली हर किरण सूरज ही है। तो इसके लिए वो गुरु नानक देव में भी वो एक ही आया आत्मा। देखो, शरीर श्री राम का भी गया, शरीर श्री कृष्ण का भी गया, शरीर गुरु नानक देव का भी गया। तो उन्होंने भी कहा एक ओंकार सतनाम, साईं बाबा सबका मालिक एक, जीसस ने कहा गॉड इज वन, अद्वैत का हिंदू परिषदों के अंदर एक ही अल्लाह कहा मोहम्मद साहब ने, सब में वो एक ही है भाई। 4000 साल पहले कौन सा धर्म था बताओ। तो इसलिए जगन्नाथ जो है ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा कहें या गुरु नानक देव के द्वारा कहें या कृष्ण भगवान के कारण कहें या कोई भी संसार में आई आत्मा, चाहे वो बुद्ध महावीर के द्वारा कहें, जीसस के द्वारा कहें, किसी ने भी एक ही बात की है। सबने एक ही बात की और सब में एक ही समाया है। बस मुर्दे शरीर से हमारा नाता टूट जाए, आत्मा के तल पर हम खड़े हो जाएं, तो फिर उस एक का ही दर्शन होगा। वसुधैव कुटुंबकम, सर में एक दिखाई देगा। नहीं तो फिर ऊपर नीचे, ऊंचा नीचा, भले हम भगवान के धर्म को अपना तो लेते हैं, हम बहुत शोर मचाते हैं धर्म का, परंतु अंदर तो हमारे अंदर द्वेष और घृणा है, अंदर तो ऊंच नीच है, अंदर तो हम देखते नहीं, असमानता ही भरी है। तो भारी धर्म जो है तुम्हारा कहीं उस पर चोट की है। जगन्नाथपुरी के अंदर मंदिर ने समभाव लाओ, सर्व में एक को देखो, यही अगर जान लिया तो जन्म सफल हो जाएगा। एक में टिक जाओ। मास्टर जी, हमारे व्यूअर्स में अगर कोई पहली बार जगन्नाथपुरी जा रहा हो, तो दर्शन से पहले उसे अपने भाव, मन और दृष्टि को कैसे तैयार करना चाहिए? देखो, अंदर एक ही होना चाहिए। जैसे ही आप निकलो तो मैं आंतरिक यात्रा के लिए जा रहा हूँ, जगन्नाथपुरी में जा रहा हूँ या किसी भी यात्रा में जाते हैं आप, सबसे पहले आप अंदर ये धारण करो कि ये मुर्दे शरीर की तो यात्रा नहीं कर रहा मैं, ये मुर्दा शरीर तो अपने आप चलेगा, पर अंदर मैं कई जन्मों से नहीं चला हूं। आखिर ये मेरी आत्मा जो है, ये ब्रह्म तत्व जो है, ये ब्रह्म पदार्थ जो है, इस मरे हुए शरीर से पहले कहाँ था, माँ के गर्भ से पहले मैं कहाँ था, और इस शरीर से जब निकलूंगा तो मैं कहाँ हूँगा। तो मैं अपनी ये यात्रा पे चलूंगा। जगन्नाथ यानी जगत के नाथ जो यात्रा में बता के गए हैं, तो वही यात्रा मेरे को वहां जाकर अपनी करनी है और उस मंजिल को पाना है। आंतरिक आत्मा को परमात्मा तक ले जाना है। जब आत्मा अपनी यात्रा परिपूर्ण कर लेती है तो वो परमात्मा कहलाती है। सिद्धार्थ बुद्ध परमात्मा कहलाए, वर्धमान महावीर परमात्मा कहलाए, नानक गुरु नानक परमात्मा कहलाए। उनकी तारीखें हैं कि 35 साल में जो है बुद्ध भगवान हुए, 42 में महावीर भगवान हुए, नानक गुरु नानक भगवान हुए 36 साल में, सबकी तारीख है। तो ये अंदर कर कर जब आप जाएंगे अपने मन से और भाव भक्ति में गुरु के वचनों में डूबेंगे, तो बाहर आप चलते जाएंगे पर अंदर आप खोए होंगे। तो यात्रा के अंत में आप देखेंगे कि भगवान जगन्नाथ आपके अंदर प्रकट हो गए, आपके अंदर प्रकट हो गए, और जीवन जो है एक अलग हो गया, रूप ही बदल गया, सोच ही बदल गई। बाहर संसार जैसे एक ड्रामे की तरह लगने लगा, खेल में फिर आप रह जाते हो मस्त, सिर्फ खेलते हुए खिलाड़ी जरूर हो, पर अंदर आप उसको जानते हो जो कि एक है। और मास्टर जी, जो व्यूअर्स हमारे जाना चाहते हैं पर नहीं जा सकते, उनके लिए अगर आप बताएं कि जो जगन्नाथ भगवान की कृपा है वो उसके लिए पूरी जाना आवश्यक है, या जो सच्ची भक्ति है वो किसी भी स्थान पे की जा सकती है? बिल्कुल, देखो जाओ तो अच्छी बात है कि देखो घर में होते हैं, ऑफिस में जाना है, घर में कोई आता रहता है जाता रहता है, ये सब यात्रा यही बहाना बनाती है कि यात्रा में जा रहा हूँ। घर वाले परिवार वाले तंग नहीं करते। घर में आप होते हैं, कोई ना कोई आपको तंग करता रहेगा, बुलाता रहेगा, है ना, नेचुरली बात है। यात्रा में जा रहे हैं तो वहाँ कोई तंग नहीं करेगा। यात्रा में आप चलते हो 4 फुट के अंदर चलो। यात्रा मतलब 4 फुट, ना लेफ्ट ना राइट, ना आगे ना पीछे, सिर्फ चलते जाओ, अपने में खो जाओ। आपका ध्यान सिर्फ 4 फुट में जाना चाहिए। तो इस यात्रा में आपको कोई टोकने वाला नहीं होगा। आप अगर आगे किसी की भीड़ में चल भी रहे हो, आगे वाले की सिर्फ पैर पीछे की हील दिखाई दे बस, तो चलते जाओ। तो ये अच्छा है जाएं। नहीं तो घर में अगर आप यात्रा करनी है बिल्कुल कर सकते हो। अगर नहीं भी जा पाए तो घर में आप अपने को अकेला कर लो, अकेला कर लो कमरे में। घर वालों को बोल सकते हो मैं जरा यात्रा पे जा रहा हूँ, 3 घंटे मेरे कमरे में डिस्टर्ब मत करना। 3 घंटे अपनी अंदर की यात्रा कराओ, है तो अंदर की यात्रा।
तो आत्मिक यात्रा हो गई तो भगवान जगन्नाथ थोड़ी कोई ट्रेन की रिजर्वेशन करानी है, फ्लाइट की करानी है उनको, हम तभी पहुंचेंगे भाई, अभी तू है ना या अरे इधर आपने अंदर प्रकट करा प्यार को, अपने भक्ति को, भगवान यहीं प्रकट हो जाएंगे। वो सिर्फ थोड़ी कोई जगन्नाथ में बैठे हुए, अब तो वो पूरे विश्व में नहीं, पूरे यूनिवर्स में नहीं, पूरे के पूरे हर लोक हर लेयर तक पहुंचे हुए। तो अगर जाओ तो अच्छी बात है, डिस्टर्बेंस नहीं होगी। घर में अगर आप हैं तो बिल्कुल अपनी आत्मिक यात्रा करो, जगन्नाथ जो है वहीं आ जाएगा। अगर आप और बता सकें कि जैसे जो पूरी नहीं जा पा रहे वो कैसे जगन्नाथ जी से और जुड़े? कहा ना कि ये आप जगन्नाथपुरी की जो यात्रा है, जब आप पूरी तरह इसका ज्ञान लेंगे, देखो स्टोरियां तो भरी पड़ी है यूट्यूब पे, सुन लो, आजकल किताबों की जरूरत ही नहीं है, तो आपके अपने आप प्यार बढ़ जाएगा। जब वहाँ के देखोगे यार इतना वहाँ पे चमत्कार चीज़ें हो रही हैं, तो ये अपने आप प्यार बढ़ जाता है। तो जगन्नाथ भगवान जो है, आप अपने आप मिलन करना चाहेंगे, क्योंकि जगन्नाथ भगवान वही कृष्ण भगवान है, वही विष्णु भगवान है, वही राम भगवान है, सब अवतरित हैं। फिर आप चाहे दूसरे धर्मों को भी हो कि बुद्ध भगवान है या महावीर भगवान है या गुरु नानक भगवान है, तो सब जो भगवान का ही रूप हुए, भक्त हुए, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, मुक्ताबाई, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से, आपके अंदर जिसके लिए भी प्रेम भाव भक्ति बढ़ जाए, वही आपको भगवान जगन्नाथ से मिला देंगे। और मास्टर जी अगर हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि आज के युग में भक्ति का असली अर्थ क्या है, जैसे कि क्या सिर्फ मंत्र और पूजा पाठ, क्या इसी तक भक्ति सीमित है या एक जीने का तरीका भी है भक्ति? देखो, भक्ति ही जीने का तरीका सिखाती है। भक्ति है क्या? प्रेम की सुनामी। कहते हैं ना, आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, करती हूं, तो वो आप एक को प्यार कर रहे हैं। वो जो एक को जब आप प्यार कर रहे हैं, तो वो प्यार कहीं ना कहीं आपका अटैचमेंट बनता है, कि प्यार सर्व से होता है। संसार में किसी से प्यार नहीं किया जाता। नो बॉडी लव्स नो बॉडी। शरीर में सिर्फ वासना और कामना होती है, और जब वासना और कामना होती है, वहाँ कभी प्यार भी अनंत नहीं हो सकता। प्यार एक दिन टूटेगा ही। इसलिए संसार में देखो कितने प्यार करने वाले लव मैरिज करते हैं, बाद में टूट जाती है, एक दूसरे से झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि शरीर में कभी प्यार हो ही नहीं सकता। शरीर सिर्फ अंदर आत्मा तक ले जाने के लिए है। जब शरीर से अंदर आत्मा उस चेतना में जाते हैं तो प्यार होता है। तो कहते अरे अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि। तो अगर कोई प्रेमी प्रेमिका है, पति पत्नी बन जाए, तो वो कहता है तेरे में वही आत्मा है, मुझ में वही आत्मा। तो आत्मा का आत्मा से प्यार जब इकट्ठा हो जाता है आत्मा के तरह, तो परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए प्रेम जो है वो हमारी आत्मिक स्थिति है, और इसी आत्मिक स्थिति के द्वारा जब कोई चलता है तो वो परिपूर्ण भक्ति बनती है। शरीर में ये प्राइमरी एजुकेशन है, पूजा पाठ तीर्थ ये प्राइमरी एजुकेशन है, और जो डिग्री लेनी है तो आपको आत्मिक यात्रा करनी पड़ेगी। गलत कुछ नहीं है, प्राइमरी के बिना डायरेक्ट तो डिग्री ले होगा ना, तो वो भी जरूरी है, मंत्र भी जरूरी है, पर आखिरी में मन ही मिट जाए, मंत्र यानी मन का त्राण हो जाए, बोलने वाला ही खत्म हो गया, बोलने वाला ही मर गया, कौन करे तेरी पूजा, अब तू बिसरता ही नहीं है। अजप्पा, जप से अजप्पा, माला से श्वासादि माला। तो शुरू में जप जरूरी है पर अंत में अजप्पा, शुरू में माला जरूरी है पर अंत में श्वासों की माला। तो ये सब अच्छा है शुरुआत, पर अंत नहीं। तो भक्ति यानी प्रेम की सुनामी आ जाती है, बस जहां पर एक हो जाते हैं, ऐसा आएगा भक्ति। और मास्टर जी आज की जो यंग जनरेशन है वो बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी, कंपैरिजन, लोनलीनेस इन सब से गुजर रही है। तो जगन्नाथ जी की कोई शिक्षा जो उनके जीवन को बदल सके? हृदय, देखो जगन्नाथ जी के, भगवान जी के हृदय ने पुरी के तट पर टकराया और चंदन की लकड़ी में उसको स्थापित किया। तो लकड़ी क्यों करा? क्योंकि शरीर लकड़ी का ही है, पेड़ पौधों से हम खाते हैं तो लकड़ी है, आखिरी में लकड़ी इस पर डलती है और फिर लकड़ी की में राख और शरीर की राख मिल जाती है, पता ही लगता कौन सी राख है शरीर की है और कौन सी राख लकड़ी की है। तो उन्होंने चंदन की लकड़ी में किसको स्थापित किया? वही जो ब्रह्म पदार्थ कहा, वही आत्मा है। तो आत्मा से प्यार होता है, और शरीर से प्यार करेंगे तो धोखा खाएंगे। और आज जो है नौजवानों में ज्यादातर जो चिंता का कारण है वो है शारीरिक जो अट्रैक्शन, प्यार जिसको समझ बैठते हैं, और उसके कारण चिंता जब ज्यादा लंबी हो जाती है, जब रिलेशन नहीं बनते, टूट जाते हैं, तो वही आगे चलकर कहीं एक अवसाद, डिप्रेशन का कारण बन जाते हैं। तो भगवान जो है जगन्नाथ जी से हमें ये संदेश लेना है कि हृदय में टिकना है,
हृदय में, आत्मा में टिकना है तो प्यार सच्चा होता है। तू सच्चा प्यार कर तो सामने वाला सच्चा प्यार तेरे सामने प्रकट हो जाएगा, और वो सच्चा प्यार तो परमात्मा ही कर सकता है। तो इसलिए हमें आत्मा के प्यार में जाना है। हमें संबंध शरीर के अंदर कहीं पर भी अटकना नहीं है। शरीर का संबंध बाहर की व्यवस्था है, खेलने के लिए शरीर मिला है, पर उसको सब कुछ ना मान ले। कोई शरीर तो मिट्टी की काया है, मरेगा एक दिन। आत्मा में टिके तो फिर भगवान जगन्नाथ जी का मिलन होगा, प्यार ही प्यार हो जाओगे। तुम प्यार हो जाओगे तो प्यार करोगे नहीं, तुम प्यार हो जाओगे। हम क्या सूर्य प्रकाश दे रहा है, सूर्य काम ही प्रकाश देना है ना, सूर्य अंधेरा थोड़ी देगा। तो इसलिए हमें ही प्यार हो जाना है। यही जगन्नाथ जी ने हृदय के द्वारा संदेश दिया संसार को। जब तुम प्यार हो जाते हो तो शांति, मौज, आनंद तुम्हारे चरणों में आता है, तुम्हारा दास बन जाता है। और मास्टर जी, अगर किसी व्यक्ति को भगवान में विश्वास ही ना हो तो क्या वो भी जगन्नाथ जी के मार्ग पर चल सकता है? जिसको विश्वास नहीं है उसको तो पक्का जगन्नाथ जी पे चलना चाहिए। वही मैंने शुरू में कहा, दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कारों का ढेर जो है जगन्नाथ मंदिर में मिलता है। तो अगर मान लीजिए वहां नहीं भी पहुंच पाए तो उनकी स्टोरियां पढ़ो, कथाएं सुनो, तो आप हैरान हो जाएंगे। वहां यार ये कैसे होता है कि झंडा जो से हवा के विपरीत में चल रहा है, सागर की लहरें जो सी हैं अंदर आती नहीं है, और अगर शोर बाहर मच रहा है तो मंदिर में घुसते शोर नहीं, और उसके अंदर जो है इतना कुछ है चमत्कारों का ढेर कि नास्तिक होगा वो भी आस्तिक बन जाएगा। तो जरूर जो है जगन्नाथपुरी के मंदिर, क्योंकि धरती पे एक ऐसा मंदिर है जहां पर हर जगह आपको एक दो चमत्कार दिखाई देंगे। यहाँ पर चमत्कारों का पूरा रश है, रश। तो नास्तिक भी आस्तिक बन जाएगा, वो भी भगवान की तरफ चलने लग जाएगा। और मास्टर जी, भगवान से प्रार्थना करते समय हमें कुछ मांगना चाहिए या अपने आप को ही उनके चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, और इन दोनों में क्या अंतर है? देखो, यही भगवान जगन्नाथ ने जब श्री कृष्ण देह में थे तो गीता में संदेश जो दिया, और सच तो यह गीता को ही कहीं और मजबूती से प्रकट कराने के लिए संसार में जो इतना कर्म कांड में अटक गए थे लोग, आसक्त हो गए थे, ऊंच नीच में आ गए थे, उसी का भंडाफोड़ करने के लिए भगवान ने यहाँ पर हृदय का प्रसाद दिया। और उन्होंने ही कहा कि जीवन का जो प्रसाद है, सत्य का जो प्रसाद है, वो हमारे को कहीं ना कहीं लेना है। कैसे? का 4 तरह के मेरे भक्त हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी। गीता के कह रही है 4 भक्त हैं। अर्थार्थी यानी डी कैटेगरी का भक्त है। ये जब मंदिर आता है, मेरे तीर्थ पे आता है, तो मेरे से सिर्फ भीख में बंगले में मंगला दे दे, गाड़ी दे दे, मिनिस्टर बना दे, स्टार बना दे, सेठ बना दे, यही मांगता है। फिर का आर्त, सी कैटेगरी का भक्त है मेरा, ये सदा नहीं मांगता, इमरजेंसी मांगता है। फिर का जिज्ञासु, मेरा बी कैटेगरी का भक्त है। ये क्या? ये पदार्थ नहीं मांगता संसार के, इस संसार का कुछ भी नहीं मांगता, पर ये क्या कहता है, भगवान तू मुझे मिल जा, हे जगन्नाथ मुझको मिल जाओ, कहाँ हो आप, कहाँ हो मेरे कृष्ण, मुझे मिल जाओ, हे भगवान राम मिल जाओ मुझे, हे भगवान गुरु नानक देव मिल जाओ मुझे, हे भगवान। तो भगवान को मांगता है ये का जिज्ञासु है। तो ज्ञानी कहा कि मेरा ही रूप है, यानी इसने मुझे जान लिया, मुझे पा लिया। तो क्या मांगना चाहते हो ये आपकी मर्जी है। अगर आप मान लिए यथार्थी आर्थ है तो आपको जन्म मरण में आना पड़ेगा, मरकर फिर लौट जाओगे, क्योंकि इस जन्म में जो आपको मिला है वो सब कुछ पिछले जन्म में आपने मांग लिया, भीख में जो मांग लिया वो आपको मिला है। अब इस जन्म में कुछ भी आप मांगेंगे अगले जन्म में मिलेगा, जब अगली बार शरीर में आओगे। इस जन्म का इसमें मिलने का कोई चांस नहीं है, लिखा गया जो कटोरे में आपके आना है। तो अब सोच लो क्या मांगना है। अगला जन्म मांगो, हर जन्म दुख है। सेठ बनना चाहते हो, सेठों की लीला देख लो। मिनिस्टर बनना चाहते हो, स्टार बनना चाहते हो, यही बनना चाहोगे तो देख लो हॉस्पिटलों में भीड़ किसकी है। ज्यादातर सेठ मिलेंगे, मिनिस्टर मिलेंगे, स्टार मिलेंगे, ज्यादातर वही मिलेंगे। हार्ट अटैक कितना होता है चेक कर लो, बीमारियां। तो इसलिए ये आपको देखना है कि आपको भगवान को ही मांगना है मंदिर में जाकर, या भी संसार मांगना है। संसार मांगना है तो जन्म मरण में आओगे, दुखी सुखी होगे। भगवान को मांग लो, ये चॉइस। भगवान को मांग लिया, मुक्ति, मरने वाले शरीर में आओगे, तुम ही भगवान हो जाओगे, तुम ही परमात्मा हो जाओगे। योर चॉइस, 4 में से किस कैटेगरी में पहुंचना है। पर एक न एक दिन आपको जिज्ञासु कैटेगरी में पहुंचना पड़ेगा, जहां पदार्थ छोड़कर, ताकि अगला जन्म ना लेना पड़े, क्योंकि तुम्हारी हर मांग अगला जन्म लेके आती है। और मास्टर जी, आपके अनुभव में जगन्नाथ जी का सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? किसी जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं उन परिस्थितियों को बदल देना, या इंसान के अंदर की चेतना को ही बदल देना? देखो,
भगवान जगन्नाथ ने जो कहा, बाहर जो आ रहा है ये तुमने रोल मांगा था, इच्छा में आसक्ति से तुम्हारा भाग्य बना, जो आपने अटैचमेंट और डिजायर किया, तो उसमें तो क्या बदलाव होगा, तुमने मांगा था दे दिया भाई। ये शरीर का जन्म से मृत्यु तक का पूरा अंदर प्रोजेक्टर पर रोल लग गया, और ये पूरा का पूरा मूवी चल रही है तुम्हारी स्क्रीन पर शरीर में, तो उसमें तो कुछ हो नहीं सकता। तो अगर आप ये समझ जाते हैं कि ये सारा रोल है, तो ऑटोमेटिकली आपका रिलैक्स मेंटेन होने लगेगा, क्योंकि तो जिंदगी का खेल है यार। तो स्वयं को जान लिया तो जीवन का ये पूरा का पूरा रोल बड़ा अच्छी तरीके से हो जाएगा, और आप इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से बाहर हो जाएंगे। और अगर नहीं तो फिर मांग जो है अगला जो भाग्य ले आएगी, अगला जन्म ले आएगी। तो ये आपको चुनना है, ये आपको क्या लेना है। मास्टर जी, अगर आज भगवान जगन्नाथ पूरी दुनिया के युवाओं से कोई संदेश देना चाहे, तो आपके अनुसार वो संदेश क्या होगा? यही कि जीवन एक अनमोल तोहफा है तुम्हारे पास। ये मिट्टी का शरीर है जिस पे तुम देख रहे हो, ये मिट्टी के शरीर से तुमने खेल मांगा था, उसमें कम रोल मिले ज़्यादा मिले, जो भी रोल मिले उसको सही तरीके से एक्टर और एक्ट्रेस की तरह निभाओ। कि जो भी है खेल हो रहा है, ये परमानेंट कुछ भी नहीं है, ये परमानेंट रोल नहीं है। और जन्म में गर्भ से 9 महीने में सब आते हैं, पर शमशान के अंदर सब एक ही जगह मिट्टी में मिल जाते हैं, चाहे कोई बड़ा सेठ हो या मिनिस्टर हो, स्टार हो, भिखारी हो, चपड़ासी हो, एक जगह राख हो जाते हैं। तो ये सिर्फ टेम्परेरी खेल है, तो इसको टेम्परेरी मानो, परमानेंट नहीं है। अगर शाहरुख खान भिखारी बन जाता, भिखारी नहीं है। अगर करिश्मा कपूर जो सी है कहीं पर चौकीदार बन जाए तो चौकीदार नहीं है, तो वो रोल कर रहे हैं। तो तुम भी एक रोल मिला है, उस रोल को करो, दुखी मत हो, अशांत मत हो, टेंशन में मत आओ, क्योंकि सब टेम्परेरी है। रोल मिला है, अंदर जो है उस आत्मा चेतना, उस जो है ब्रह्म पदार्थ के ऊपर ध्यान दो। जो ब्रह्म चेतना, मैंने कहा पदार्थ नहीं, ब्रह्म चेतना पर ध्यान दो कि तू वो है, तू ये मरा हुआ शरीर नहीं है। तो फिर जीवन सफल हो जाएगा, खुशहाल हो जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मास्टर जी, एनलाइटनिंग सेशन के लिए। जय बहुत धन्यवाद। जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो दोस्तों, एक और एनलाइटनिंग सेशन विद मास्टर जी, बहुत एनलाइटनिंग सेशन था, और मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके कुछ जिज्ञासा और कुछ सवालों का जवाब मिला होगा। तो अगर आपके कोई और प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगले पॉडकास्ट में मास्टर जी के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा, और आशा करता हूं कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।